चलिए आगे बढ़ते हैं। कटनी से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को यहां झटका लगा है। चलिए बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा ने देवाशीष जरारिया को टिकट दिया है। भिंड लोकसभा सीट से देवाशीष जरारिया को उम्मीदवार बनाया गया। आज ही देवाशीष जरारिया ने पार्टी बदली, बसपा का दामन थामा और उन्हें भिंड लोकसभा का टिकट मिल गया। कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए देवाशीष जरारिया, जिन्हें अब भिंड लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बसपा में शामिल होने की लगाई जा रही थी अटकलें और अब उन्हें भिंड लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। भिंड लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं देवाशीष जरारिया। आज सुबह ही देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। टिकट न मिलने के कारण नाराज चल रहे थे देवाशीष जरारिया, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उसके बाद अब बसपा में उनकी एंट्री हुई है और भिंड लोकसभा सीट से टिकट मिला है। हमारे साथ दुर्गेश गुलशन इस वक्त जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। दुर्गेश, देवाशीष जरारिया को बसपा से टिकट दिया गया है। देखिए अभिषेक, जिस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न है और कांग्रेस छोड़ रहे कांग्रेस नेता और लगातार दूसरे दलों में शामिल हो रहे थे, अब तक रिकॉर्ड बना चुकी भाजपा कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में लाती रही। लेकिन जो युवा और दलित नेता हैं देवाशीष जरारिया, ये क्योंकि भिंड लोकसभा क्षेत्र से 2019 में चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हालांकि इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 लाख वोटों से अधिक से हार मिली थी। देवाशीष जरारिया युवा और दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के कहने पर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके साथ ही कांग्रेस के युवा नेता और छात्र नेता जेएनयू में रहे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के दोस्त भी कहे जाते हैं देवाशीष जरारिया। लेकिन जिस तरीके से जब भिंड लोकसभा सीट से फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, तब से ही देवाशीष जरारिया का जो गुस्सा था वो फूट करके सामने आया था और सोशल मीडिया पर उस टाइम भी उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। वही अगर बात करें आज, तो आज सुबह देवाशीष जरारिया ने अपना पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिख करके अपना इस्तीफा दिया और पत्र में कई गंभीर आरोप भी लगाए। आरोप ये भी लगाया कि कांग्रेस पार्टी उन्हें जिस तरीके से दूध में से मक्खी को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इनका उपयोग किया और इनको बाहर निकाल कर फेंक दिया। साथ ही देवाशीष जरारिया ने यह भी आरोप लगाया इससे कि कांग्रेस पार्टी उनकी राजनीति की हत्या करना चाहती है। वहीं आज राजस्थान के अलवर जिले में बहन मायावती जी की जो चुनावी जनसभा थी, बसपा सुप्रीमो है बहन मायावती, उनकी चुनावी जनसभा थी। वो राजस्थान के अलवर में प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके साथ ही देवाशीष जरारिया अलवर राजस्थान गए और वहां बहन जी के हाथों बसपा की सदस्यता ली। और कुछ देर बाद ही जो टिकट की घोषणा थी भिंड लोकसभा सीट से, तो बसपा ने अपना उम्मीदवार की घोषणा की। भिंड से अब देवाशीष जरारिया को टिकट दे दिया गया है। अब जो भिंड का सियासी समीकरण होगा, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से फूल सिंह बरैया जो एक दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं और दलित वोट बैंक है उनका, उसी तरीके से युवा नेता जो देवाशीष जरारिया हैं, उनका भी एक वोट बैंक है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि चूंकि बीजेपी की जो उम्मीदवार है संध्या राय, 2019 में भी संध्या राय और देवाशीष आमने सामने थे, हालांकि संध्या राय को जीत मिली थी। लेकिन अब जिस तरीके से जो युवा नेता देवाशीष जरारिया है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा है, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है और बसपा ज्वाइन कर लिया। बसपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। दुर्गेश, सवाल यह भी है कि क्या देवाशीष जो है अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बरकरार रखने के लिए बसपा में तो आ गए हैं, लेकिन अगर बसपा की करें तो विधानसभा चुनाव में 2% वोट भी उनका पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ऐसे में क्या कोई प्रभाव डाल भी पाएंगे?
देखिए जिस तरीके से तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश से खत्म हुआ है, तीसरा मोर्चा हम प्रमुख रूप से बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है लगातार घट रहा है, उनका जो जनाधार है लगातार घट रहा है, और उनका जो वोट बैंक था, कोर वोटर था, वो भाजपा की तरफ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुआ है। ऐसे में चूंकि देवाशीष के बारे में आपको बता दूं अब से, तो देवाशीष इसके पहले भी जो बहुजन मूवमेंट से जो मिशनरी थे, अम्बेडकराइज्ड मिशनरी थे, उसमें शामिल रहते थे, संगठन के कार्यों में दिलचस्पी रखते थे, और बहुजन समाज पार्टी से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को इन्होंने आत्मसात किया। तो उसके बाद जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से इनकी मुलाकात हुई, दिग्विजय सिंह ने इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से दलित वर्ग के बीच में इनकी एक पहचान है, युवाओं के बीच में एक पहचान है, कहीं न कहीं जो विचारधारा है इनकी अम्बेडकराइज्ड जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा भिंड लोकसभा सीट में। अभी तक की स्थिति अगर हम बात करें तो जो दलित वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ थे। चूंकि अब देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का दलित वोटर था, अब वो कहीं ना कहीं देवाशीष जरारिया के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। जीत हार की तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो वोटर्स इधर उधर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। देवाशीष जरारिया जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर देखने वाला विषय होगा कि क्या भिंड में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आएगा, जब कांग्रेस के एक युवा नेता जिन्हें पहले टिकट दिया गया था वो कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल होते हैं और बसपा उन्हें टिकट देती है। भिंड लोकसभा में मुकाबला त्रिकोणीय होगा, यह मामला जो है दो पक्षीय ही रहेगा, देखना दिलचस्प है।